नमस्ते। आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि थायराइड में वेट को किस तरीके से मैनेज करना चाहिए। लेकिन इसके पहले हम ये देख लेते हैं कि थायराइड क्या होता है, थायराइड कितने प्रकार के होते हैं और थायराइड के क्या क्या लक्षण होते हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि थायराइड क्या होता है। हम सब के पास एक गर्दन है और गर्दन के मध्य भाग में एक तितली के आकार का ग्लैंड होता है जिसे कि थायराइड ग्लैंड कहा जाता है। ये ग्लैंड हार्मोन्स को रिलीज़ करती हैं और ये हार्मोन इस बात का ध्यान रखते हैं कि हमारे शरीर का पाचन किस प्रकार से हो रहा है, एनर्जीज़ को ये कंट्रोल करने में मदद करती है। ग्रोथ के लिए ये हार्मोन्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। साथ ही साथ ये हार्मोन्स हमारे शरीर के नॉर्मल फंक्शंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सो जो थायराइड ग्लैंड होता है ये T3 और T4 हार्मोन्स को रिलीज़ करता है। अगर थायराइड ग्लैंड बहुत ज़्यादा मात्रा में T3 और T4 हार्मोन्स को रिलीज़ करते हैं उस मोमेंट में हाइपरथायरॉयडिज्म होने के चांसेस होते हैं। इस कंडीशन में वज़न का कम होना, नींद ना आना, बहुत ज़्यादा मात्रा में भूख लगना, कमज़ोरी सी रहना, साथ में गर्मी बहुत ज़्यादा मात्रा में लगना, चिड़चिड़ापन, ये सारे इसके लक्षण होते हैं। वहीं अगर जितनी मात्रा में हमारे शरीर को T3 T4 हार्मोन की ज़रूरत है, अगर उससे कम मात्रा में ये हार्मोन्स को प्रोड्यूस करते हैं तो उस मोमेंट में हाइपोथायरॉयडिज्म होने की परेशानी हो सकती है। इस कंडीशन में वज़न का बढ़ना, साथ में जोड़ों में सूजन की परेशानी, हेयर फॉल की इशू, शरीर की जो त्वचा है ये काफ़ी ज़्यादा रूखी पड़ने लगती है, पीरियड्स इरेगुलर होने की परेशानी और लेथार्जी सा फील होना, ये सारे इसके लक्षण होते हैं। सो आपको थायराइड कौन सा है, हाइपरथायरॉयडिज्म है या हाइपोथायरॉयडिज्म है, अगर आपको ये पता करना है तो इसके लिए सिंपल थायराइड प्रोफाइल टेस्ट होता है जिसके माध्यम से आप ये पता कर सकते हैं कि आपको थायराइड है या नहीं, या अगर है भी तो कौन सा थायराइड है। अब चलिए हम बात कर लेते हैं कि थायराइड में अपने वज़न को किस तरीके से मैनेज करना चाहिए। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि डेली एक्सरसाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डेली एटलीस्ट 30 से लेकर 45 मिनट का हमको कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी ज़रूर रखना चाहिए। आप चाहे तो वॉक कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं, जिम जा सकते हैं, जिसमें आप कंफर्टेबल हो वो आप फिजिकल एक्टिविटी कम से कम 30 से 45 मिनट हर दिन रखना चाहिए। सेकेंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको एक बैलेंस डाइट लेना चाहिए जिसमें कि प्रोटीन्स, कार्ब्स, फैट्स, फाइबर का एक बैलेंस होना चाहिए, ना कि बहुत ज़्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट आपको लेना है लेकिन आपको लिमिट में लेना चाहिए। में आपको ये भी ध्यान में रखना है कि डेली कम से कम 25 से लेकर 35 ग्राम तक का फाइबर आपको ज़रूर लेना चाहिए। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि फाइबर रिच फूड्स को अपनी डाइट में ज़्यादा मात्रा में ऐड करिए। दाल जब भी लेते हैं तो आप छिलके वाली दाल लीजिए, इसमें ज़्यादा फाइबर रहता है। साथ में भरपूर मात्रा में फल और सब्जियों को आपको लेना चाहिए। बहुत सारे लोगों का कहना है कि क्रूसिफेरस वेजिटेबल्स जैसे कि ब्रोकोली, कैबेज और कॉलीफ्लावर लेने से थायराइड के हार्मोन्स में वो इंटरप्ट करता है। अगर आप इसे सौते करके या कुक करके लेते हैं तो कोई परेशानी नहीं है, आप वंस इन अ वाइल ईजिली अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं। प्रोटीन्स की बात करूँ तो प्रोटीन्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि आपके बॉडी में मसल बिल्डिंग के लिए, एक सेटाइटी प्रोवाइड करने के लिए प्रोटीन बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल को प्रोवाइड करता है। कितना प्रोटीन लेना चाहिए, जितना आपका आइडियल बॉडी वेट है इंटू 1 कर दीजिए, जितना आएगा उतने ग्राम्स की प्रोटीन की आपको डेली रिक्वायरमेंट होती है। प्रोटीन्स के लिए आप एग को अपने डाइट में ऐड कर सकते हैं, दालों को लीजिए, मिल्क और पनीर के प्रोडक्ट्स और फिश आप अपने डाइट में ऐड करिए। इसके साथ में आप बॉइल्ड चिकन भी ले सकते हैं, इनमें आपको काफ़ी अच्छी मात्रा में प्रोटीन्स मिलेगा। सिंपल कार्ब्स की जगह पे आप कॉम्प्लेक्स कार्ब्स को अपनी डाइट में ऐड करिए, जैसे कि किनवा है या फिर ओट्स आप ले सकते हैं, मिलेट्स को भी अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा मात्रा में फ्राइड फूड्स को नहीं लेना चाहिए, पैकेट फूड्स को आपको टोटली अवॉइड करना चाहिए। इसके साथ में आपको डेली कम से कम 2 से लेके 2.5 लीटर तक का पानी ज़रूर लेना चाहिए। इन सब बातों का ध्यान रखिए। डेली कम से कम 7 घंटे तक की स्लीप लीजिए, मेडिटेशन करिए, अपने स्ट्रेस लेवल को कंट्रोल में रखिए। इन सब बातों को आप ध्यान में ज़रूर रखिए, ये आपके वेट मैनेजमेंट में बहुत हेल्प करेंगे।